हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। बेटा ये भी है बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट नंबर फर्स्ट, पहली यूनिट का ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, पेपर में प्रश्न कई बार पूछा जाता है। वैसे बेटा मैं आपको करा चुका हूँ संप्रेषण के प्रकार। वहां पर बेटा मैंने आपको बताया था लिखित संप्रेषण क्या होता है, शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। बेटा वहां पर हमने शॉर्ट में सारे प्रकार के संप्रेषण को समझ लिया था। अब एग्जाम के अंदर संप्रेषण के प्रकार आए तो आप पहली वाली जो यूनिट का जो फर्स्ट वाली क्लास थी उसका आप टॉपिक लिख सकते हो। लेकिन अगर ये आता है भाई लिखित संप्रेषण क्या होता है, का अर्थ क्या है, लिखित संप्रेषण की विशेषताएं बताओ, लिखित संप्रेषण का महत्व बताओ और लिखित संप्रेषण की क्या बताओ भाई, सीमाएं बताओ। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। केवल लिखित संप्रेषण का महत्व, उसका सीमाएं, उसकी विशेषताएं और उसका अर्थ भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा टॉपिक है, कोशिश करेंगे 5 मिनट में इस टॉपिक को कंप्लीट करने की। इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, आप मुझसे इसकी ऐप भी ले सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको मैसेज के थ्रू ऐप सेंड कर दूंगा जिससे आप आसानी से सारे की सारी क्लास ले सकते हो। सारी क्लास आपको वहां पर ऐप के अंदर मिल जाएंगी। दूसरा तरीका क्या है कि जो इसका डिस्क्रिप्शन में, मैं कोशिश करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में भी इसके नोट्स सेंड कर दिए जाएं। वहाँ वीडियो देखते देखते आप नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ पढ़ के भी नोट्स को कर सकते हो बेटा। तो स्टार्ट करते हैं लिखित यानी कि रिटन कम्युनिकेशन की बात। रिटन कम्युनिकेशन का सबसे पहले मीनिंग आप सभी को पता है बेटा, बिल्कुल भी बताने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है, बड़ा सिंपल वे में लिखा है, आपको पता भी है बेटा, है ना। जब संदेश, सूचना या विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर मैं किसी सूचना को लिखित रूप में किसी के पास दूं, ईमेल लिखकर भेज दूं, व्हाट्सएप लिखकर भेज दूं, पत्र लिखकर भेज दूं, कोई पत्रिका लिखकर भेज दूं, तो सीधी सी बात है ना। चाहे वो वाक्य हो, पत्र हो, रिपोर्ट हो, ईमेल हो, नोटिस हो, ज्ञापन हो, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई लेख हो, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, लिखित कम्युनिकेशन कहलाते हैं, यानी कि लिखित संप्रेषण होते हैं। अब लिखित संप्रेषण की विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी कि क्या इसकी विशेषताएं, फीचर्स क्या क्या है। देखो सबसे पहली बात, ये स्थायित्व होता है इसके अंदर। तो सर स्थायित्व का मतलब क्या हुआ, स्थायित्व का मतलब है ये फिक्स है। देखो मुख से बोली गई बातें, अगर मौखिक कम्युनिकेशन होता है वो चेंज होता रहता है। आपने कुछ सेंटेंस बोला, कहीं और बोला कुछ और हो गया, किसी और को बोला कुछ और हो गया। लेकिन अगर लिखित आपने कोई संप्रेषण में आपको 4 लोगों को भेजना है तो चारों को सेम कॉपी भेजोगे, बिल्कुल सेम शब्द होंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो लिखित संचार का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, ये बिल्कुल स्थायी रिकॉर्ड होता है। मौखिक का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। स्पष्टता, लिखित में बिल्कुल स्पष्टता होती है। मौखिक में हो सकता है कुछ चीजें आप भूल जाओ, या हो सकता है दूसरा व्यक्ति से सही से नहीं समझ पा रहा है। लिखित जब आप कोई संचार करते हो, नोटिस लिखित में भेजते हो किसी के पास, तो उसमें सारी बातें डीपली बहुत आराम से लिखी जाएंगी। तो ये स्थायी होते हैं, दूसरे स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं लिखित के जो नोटिस होते हैं। प्रमाणिकता, प्रमाणिकता को सीधी सी बात है, अगर लिखित है तो प्रमाणित ही होगा। मौखिक में तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन लिखित में बेटा याद रखना वही बातें भेजी जाती हैं, वही बातें बताई जाती हैं जो पूरी तरह से क्या हो, प्रमाणित होती, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट होती। व्यापकता, बड़ी संख्या में अगर आपको लोगों तक पहुंचाना है तो लिखित में एक लिखित में संदेश लो, व्हाट्सएप पर सबके पास भेज दो, या एक पेपर पर नोटिस निकालो, उसकी फोटोकॉपी कराओ, सबके पास भेज दो। जितना चाहो उतने लोगों तक भेज सकते हो बेटा। मौखिक तो आप 20-25 लोगों को ही बता पाओगे मुख से, तो लेकिन लिखित में आप हजारों लाखों लोगों तक वो नोटिस आ सकते हो। तो इसमें बहुत व्यापकता होती है बेटा। औपचारिकता, दो चीज होती है बेटा, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब जहाँ पर नियमें होते हैं, जहाँ पर नियम हो, कानून हो, वो सब चीजें औपचारिक होती है। और जहाँ कोई नियम कानून नहीं है, आपस में सामाजिकता है, प्यार से बातचीत कर रहे हो, उसे बोलते हैं अनौपचारिक। तो जो आपके पास जो लिखित वाले संदेश होते हैं, लिखित में जो संचार होता है बेटा, हमेशा वो औपचारिक संचार कहलाता है, वो अनौपचारिक नहीं है ना। देखो बातें तो मतलब मजाक मजाक में तो कुछ भी बोल देते हो, कहते यार मजाक कर रहा था मैं तो, लेकिन लिखित में तो मजाक नहीं करोगे ना भाई, लिखित में सारी बातें औपचारिक ही होंगी। विस्तार पूर्वक विवरण आप दे सकते हो इसमें, लिखित के अंदर। तो लिखित संचार की बेटा ये क्या थी, विशेषताएं। अब इसके लाभ क्या क्या है, मैं हल्का सा आपको बता रहा हूँ बेटा, कि इसमें बहुत ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आपको पता है। स्थायी रिकॉर्ड आपको पास उपलब्ध होता है, कानूनी महत्व होता है लिखित चीजों का, समय और स्थान की बाध्यता नहीं है कि एक समय पर आपको वहां पर खड़ा ही होना पड़ेगा, लिखित तो कभी भी कहीं भी दिया जा सकता है। विस्तृत संदेश होता है,
जिम्मेदारी तय हो सकती है, जिसने लिखकर भेजा है उसके लिए जिम्मेदार भी होगा। सीमाएं क्या क्या है इसकी? सीमाएं का मतलब दिक्कतें क्या क्या होती हैं लिखित संचार के अंदर? दिक्कत है समय अधिक लगता है। पर लिखित में होगा, मौखिक तो तुरंत बोल दिया, लिखित में समय लगता है, बेटा टाइप भी करना पड़ेगा, उसकी फोटो कॉपी भी करानी पड़ेगी, लागत अधिक आती है। दिक्कत दूसरी, पहला समय अधिक लगेगा, दूसरी मेहनत अधिक लगेगी, तीसरा लागत भी अधिक लगेगी। लचीलापन कम है। लचीलापन का मतलब होता है अपने अनुसार चीजों को चेंज कर देना। लिखित में जो बात लिख दी वो लिख दी, अब उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। गोपनीयता का अभाव, क्योंकि लिखित में भेज रहे हो ना, तो वो कागज वो किसी भी व्यक्ति तक पहुंचा सकता है, लेकिन आपने बेटा कम्युनिकेट किया मुंह के थ्रू, किसी के मुंह के थ्रू बताया, तो वो उसका तो किसी और को प्रमाण नहीं दे सकता ना। तो ये थोड़ी सी कम गोपनीय होता है बेटा। भाषा की जटिलता, हो सकता है दूसरा व्यक्ति भाषा को ना समझ पा रहा हो। तत्काल प्रक्रिया का अभाव, तत्काल प्रतिक्रिया आपको नहीं मिलती है। मौखिक में तो हो, आपने किसी से कोई शब्द बोला, वो तुरंत उसका उत्तर दे देगा, लेकिन लिखित में आप आज उसके बाद भेजोगे, 2 दिन बाद वो आपको उसका उत्तर देगा। तो लिखित में बेटा क्या होता है, प्रतिक्रिया थोड़ा लेट मिलती है। तो ये कह रहा है बेटा इसकी कुछ दिक्कतें। अगली क्लास में बेटा हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो क्या मौखिक संप्रेषण क्या होता है, उसका अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं, उसके लाभ और उसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं। ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कंप्लीट सिलेबस बेटा मैं आपको करा रहा हूँ, पहली यूनिट अभी चल रही है, ये पहली यूनिट के लगभग लास्ट क्लास हो जाएगी, ये क्लास और कंप्लीट करके लास्ट क्लास हम ले लेंगे, फिर सेकंड यूनिट हम आपकी स्टार्ट करेंगे।